ये सब हमने आगे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, रिप्रेजेंटेशन यूनिफॉर्म मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ये यहाँ तक हो गया था। आज हमें पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। एक तरफ वेलोसिटी होगी, एक तरफ टाइम होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये भी इसके जैसा ही है, सेम जैसे यहाँ पे था ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसको, स्पीड को शो करता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा स्पीड को शो करता है, स्पीड को या वेलोसिटी कह लो, ठीक है, स्पीड वेलोसिटी दोनों ही कह लो, ठीक है। तो वेलोसिटी स्पीड में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं, बस वेलोसिटी के साथ हमारा क्या आ जाता है, डायरेक्शन आ जाती है, और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो एक तरह से हम बोलते तो स्पीड ही है। तो स्पीड का ये ग्राफ हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देख ली। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो यहाँ पे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार, द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम फॉर एन डिस्टेंस ग्राफ स्पीड शो करता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड शो कर रहा है ना यहाँ पे, हाँ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और यहाँ पे ये यूनिफॉर्म स्पीड, ये हमारी स्पीड शो Yes. करेगा, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड शो करेगा, और ये हमारा यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या दर्शाते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं द वेरिएशन इन वेलोसिटी। वेरिएशन मतलब चेंजेस, चेंजेस इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज विद टाइम, समय के साथ वेलोसिटी में चेंज होना, ठीक है। जैसे हमने 20 मीटर पर सेकंड स्पीड, अगले में 30 मीटर पर सेकंड स्पीड, 40 मीटर पर सेकंड स्पीड, ठीक है। तो टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज होना किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वो इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। इन दिस ग्राफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलोंग एक्स एक्सिस में हमारा टाइम है, और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए दिखा रखा है, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार, किसी कार का यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। इन दिस केस द वेलोसिटी, ओ सॉरी ऊपर पढ़ना है ना, ये पढ़ना है। हम इस डायग्राम के अंदर ये दिखा रखा है ये वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही। हाँ यूनिफॉर्म है, इंक्रीज नहीं हो रही है, वेलोसिटी हमारी क्या है 40 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, सॉरी 40 किलोमीटर पर आवर। पढ़ लेते हैं एक बार। द वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द वाई एक्सिस, वेलोसिटी को वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे हमारी वेलोसिटी दिखा रखी है, एक्स एक्सिस पे टाइम दिखा रखा है आर में, वेलोसिटी दिखा रखी है किलोमीटर पर आवर में। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, the height of its velocity time graph will not change with the time, तो जो उसकी ये मतलब चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, ये जो हाइट है इसकी ये सेम ही रहेगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये चेंज नहीं होगा। रेस्ट में नहीं होगा क्या? इसको रेस्ट में नहीं माना जाएगा? नहीं नहीं, ये रेस्ट में नहीं होगा, यहाँ पे है रेस्ट में कैसे होगा? रेस्ट तो नहीं माना जाएगा। ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ये कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस इसी स्पीड से, जैसे अपन हाईवे के ऊपर सेट कर देते हैं ना 40 किलोमीटर पर आवर, हाईवे पे अपन सेट कर देते हैं स्पीड, मतलब सेट ना भी करें तो बाइक के अंदर तो सेट वेट करने का सिस्टम नहीं होता है, बाइक में जैसे हम रेस्ट पे कैसे पता चलता है? रेस्ट का भी रेस्ट पे रेस्ट का इसमें वेलोसिटी में नहीं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में होता है रेस्ट का। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है ना तो रेस्ट माना जाएगा, क्योंकि यही है डिस्टेंस, चल ही नहीं रहा, डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा, देखो 15 ही मीटर है ना, 15 मीटर पर ही है। अगर मैं सपोज यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, 15 किलोमीटर्स। हाँ वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी में इसको रेस्ट नहीं माना जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा उसके अंदर अगर स्ट्रेट लाइन है तो रेस्ट नहीं कहलाएगी, वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है ना, ये देखो रेस्ट कैसे हुआ, 40 किलोमीटर पर आवर, रेस्ट थोड़ी है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, मतलब अपन हाईवे पे चल रहे हैं ऐसा समझो, हाईवे पे अपन सेम स्पीड से चलते हैं ना। यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है तो उसको रेस्ट माना जाएगा, क्योंकि ये देखो 2 सेकंड है ना, यहाँ 2 सेकंड में 15 मीटर, अगले 2 सेकंड में भी 15 मीटर, कोई डिस्टेंस चल ही नहीं रहा, इसका मतलब ये रेस्ट पे है 15 मीटर,
डिस्टेंस नहीं चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन आती है डिस्टेंस टाइम में तो उसको रेस्ट माना जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो वो रेस्ट नहीं माना जाएगा। If the object moves at uniform velocity, the height change नहीं होगी, will not change with time. It will be a straight line parallel to x-axis. Straight line है, देखो x-axis के parallel, ये straight line है, ये हमारी x-axis है, दोनों parallel है ना, तो एक straight line होगी जो कि x-axis के parallel होगी। फिर आगे क्या लिखा है? Figure 8.5 shows the velocity time graph for a car moving with uniform velocity 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ये कार क्या कर रही है, मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। We know that the product of velocity and time give displacement of an object. देखो क्या होता है, velocity is equal to displacement upon time होते हैं। V is equal होता है displacement upon time। अगर टाइम को वहां भेज देंगे, इधर टाइम इसके नीचे, अगर टाइम को यहाँ भेजेंगे तो v इंटू टी इज इक्वल टू डी हो जाएगा ना, यही लिखा है यहाँ। वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं टी को यहाँ भेजूंगी तो यहाँ यही लिखा है। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट गिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी और टाइम को हम मल्टीप्लाई कर देते तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा अपना, यहीं से इस फॉर्मूले से ऊपर वाले से we have with uniform velocity. The area enclosed by velocity time graph, नॉन यूनिफॉर्मली हुआ तब नॉन यूनिफॉर्म का नीचे आ जाएगा ना, नीचे नॉन यूनिफॉर्म का भी पढ़ लेंगे, यूनिफॉर्म का पढ़ लेते एक बार। ठीक है, आगे चलते हैं। वेलोसिटी वेलोसिटी दी हुई है और स्पीड भी दे रखी है, मैं डिस्प्लेसमेंट फाउंड कर सकते हैं? नहीं, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, इसमें स्पीड के अंदर तो हमको डिस्टेंस चाहिए, वेलोसिटी दे रखी है और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो अपन स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, स्पीड नहीं फाइंड कर सकते। स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड ने डिस्प्लेसमेंट फाउंड करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या, वेलोसिटी और टाइम। डिस्प्लेसमेंट, यस मैम। हाँ, तो उसके लिए वेलोसिटी और टाइम चाहिए डिस्प्लेसमेंट के लिए, तभी पता होगी वेलोसिटी और टाइम। वी नो आ दैट, जाएगा तो हाँ वेलोसिटी और टाइम दिया होगा तभी आएगा, क्योंकि जो स्पीड होगी ना अभिमन्यु, स्पीड तो अपन वो करते रहते हैं ना, चेंज करते रहेंगे स्पीड, तो उसमें डायरेक्शन भी चेंज होती है, स्पीड भी, तो वो अलग हो जाता है, स्पीड अलग होगा और वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें वेलोसिटी ही चाहिए, स्पीड से कैसे निकाल लेंगे डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला ही नहीं है उसका। We know that the product of, तो ये पढ़ लो, the area enclosed by velocity time graph and the time axis will be equal to the magnitude of the displacement. तो velocity time graph मतलब velocity into time तो is equal to displacement हो जाएगा ना। तो जो एरिया जो enclose किया गया मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट अगर पता करना है कि यहाँ ए से और बी तक चलने में मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये जो एरिया है ना, इस एरिया को पता कर लो तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा आ जाएगा। जैसे कि यहाँ बता रखा है, देखो the area enclosed by velocity time graph and the time axis will be equal to the magnitude of the displacement। एक तो इसको पहले टिक कर लो, ये मैं और अच्छे से समझा देती हूँ नीचे से, ये इम्पोर्टेंट चीज है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ and the time axis will be equal to the magnitude of the displacement। ये कैसे हुआ ये समझो, देखो to know the distance moved by the car between time t1 and t2 using figure 8.5। ये टाइम t1 ले लिया हमने, कोई भी समय ले लिया t1 यहाँ से, ये वाला टाइम और ये t2 टाइम, t1 टाइम से लेके t2 टाइम तक जो कार है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये पता करने के लिए, क्या बोल रहे हो अभिमन्यु? डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम। हाँ, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये पता करने के लिए, डिस्टेंस पता करने के लिए कि कितना डिस्टेंस इसने मूव करा है t1 से t2 तक, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू द टाइम t1 एंड t2 ऑन द ग्राफ। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ, यहाँ से ऊपर खींच दो ऐसे और यहाँ से ऊपर,
ऐसे, ठीक है। कोई भी टाइम लिया आपने, 1 सेकेंड के बाद यहाँ पे 1 सेकेंड पे भी ले सकते थे, 1 और 4 पे ही ले लेते, तो यहाँ से ले लिया। कोई भी समय पे T1 टाइम है, ये T2 टाइम है, कुछ भी टाइम है, ठीक है। एक को T1 ले लिया, एक को T2, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ, ठीक है, टू द टाइम T1 and T2 on the graph. The velocity of 40 kilometer per hour is represented by the height AC or BD and the time T2 minus T1 is represented by the length AB. अब देखो velocity 40 kilometer per hour is represented by the height AC और BD। ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, AC क्या है हमारी 40, ये क्या, ये वेलोसिटी दिखा रहा है ना, क्योंकि देखो 0 से लेके, ये देखो 40 तक स्पीड। 0 से लेके 40 तक गई है, तो ये जो हमारी ये जो AC है, ये है मतलब यहाँ से ये क्या दिखा रहा है, वेलोसिटी शो कर रहा है। वाई एक्सिस पे ना ये या फिर ये दोनों ही वेलोसिटी शो कर रहे हैं। दोनों पे वेलोसिटी क्या है, दोनों ही टाइम पे 40 किलोमीटर, इस टाइम पे भी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आ रहा है, इस टाइम पे भी वेलोसिटी क्या है 40 किलोमीटर पर आ रहा है। तो AC और जो BD है ये हमारे क्या शो कर रहे हैं, वेलोसिटी शो कर रहे हैं। The velocity of 40 किलोमीटर पर आवर is represented by the height AC और BD। AC और BD जो height है, इनके द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही है वेलोसिटी। एंड द टाइम T2 माइनस T1 इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ AB। T2 माइनस T1, ये जो टाइम है T2 माइनस T1, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये जो T2 माइनस T1, ये जो टाइम है, टाइम तो एक्स एक्सिस पे है ना, एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो टाइम या तो T2 माइनस T1 कह लो या फिर ये AB कह लो पूरा, या तो AB कह लो, दोनों बराबर ही तो है, दोनों पैरेलल है, इक्वल भी है। तो टाइम जो हमारा है वो क्या है, AB या फिर कह दो T2 माइनस T1, या ऐसे कह दो, ठीक है। तो द टाइम T2 माइनस T1 इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ AB। तो जो टाइम है T2 माइनस T1 को या AB, ठीक है। So the distance as moved by the car in time T2 minus T1 can be expressed as, तो distance क्या हो जाएगा, velocity into time। तो velocity क्या है हमारी, AC into CD। वेलोसिटी क्या है हमारी 40 किलोमीटर पर आवर, AC ले लिया ये तो, ठीक है। और यहाँ पे CD क्यों लिया है, वेलोसिटी इनटू क्या था, टाइम था ना, T2 माइनस T1 आर के अंदर क्या लिखा है, CD। CD कहाँ है इसके अंदर, हाँ CD भी लिख सकते हैं, राइट। AB ले लो या CD ले लो, ये रहा ना CD, ठीक है। T2 माइनस T1 ले लो या AB ले लो या CD ले लो, एक ही बात है, ठीक है। AB ले लो या CD, तो AC इंटू CD, डिस्टेंस इज इक्वल टू ये हो जाएगा ना, मतलब एक तरह से डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू क्या हो गया हमारा टाइम। तो 40 किलोमीटर पर आवर T2 माइनस T1, ये R H मतलब R है, जैसे इसकी यूनिट लिखे ना ऐसे टाइम की भी यहाँ यूनिट लिखी है, ठीक है। ये H कोई हाइट मत समझ लेना, तो ये सिर्फ यूनिट है, ये देखो हटा दिया गया है। 40 T2 माइनस T, इन दोनों को इंटू किया, यहाँ पे सिर्फ किलोमीटर रह गया, क्योंकि ये H नीचे था, ये H ऊपर था, H से H हो गया कैंसिल, तो यहाँ किलोमीटर रह गया, क्योंकि डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली वो किलोमीटर में ही आएगा आंसर उसका, ठीक है। कैंसिल भी नहीं करो तो वैसे भी अपने सेंस यूज करके डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर या मीटर में ही आता है, तो ये किलोमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। इसको कर लो टिक। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABDC शेडेड इन फिगर, ये इसका एरिया के बराबर है, ये जो आया है ना, ये डिस्टेंस जो आया है के बराबर है। T2 माइनस T1 इसको कैंसिल क्यों नहीं किया? इसको T2 माइनस T, T2 माइनस, किससे कैंसिल करेंगे इसको, T2 सपोज इनकी 4 है, वैल्यू T2 जो yes ma'am। टाइम है ये 4 सेकंड है, T2 टाइम क्या ले लिया हमने 4 सेकंड, ठीक है, माइनस T1 4 सेकंड में से, सॉरी R के अंदर है ना, मतलब 4 R घंटे में, T2 क्या है 4 R माइनस T1 क्या है, ये 1 घंटा, ये दूसरा घंटा, इन दोनों के बीच में ये टाइम है, 1 R ले लो, जहां पे ले लो इसको, इसने फालतू में इतना आगे करा है, ठीक है। तो 1 R ले लेते हैं सपोज अपन, जो भी टाइम है yes 1 R ma'am। से थोड़ा ज्यादा है, 1.5 घंटा होगा कितना भी, ठीक है, तो 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगर T2 माइनस T1 तो 3R आ जाएगा ना, यहाँ पे वैल्यू है ही नहीं अपने पास, तो अपन ने T2 और T1 इस तरह से लिखा है सर, ठीक है। तो या वैल्यू वैल्यू तो है ना। वैल्यू हाँ ये है 4, और ये वाली फाइंड करेंगे, ये वाली फाइंड कर लेंगे अपन।
ठीक है, तो ये सिर्फ अपन को बताया है फॉर्मूला कि 40 T2 माइनस T1, वैल्यूज भी डाल दो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस तरह से होगा, मतलब 40 भी नहीं आएगा, यहाँ वेलोसिटी आएगी प्रॉपर, जो वेलोसिटी होगी, हमेशा 40 नहीं लिखना है यहाँ पे। तो ये किसके इक्वल आया, ये देखो, ये किसके बराबर आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी के रेक्टेंगल के बराबर। कैसे, देखो, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ क्या है हमारी, लेंथ है हमारी ये T2 माइनस T1 लिख दो या ए बी लिख दो पूरा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमारी लेंथ तो है, लेंथ तो ये रही T2 माइनस T1, तो मैं लिख सकती हूँ T2 माइनस T1 लिख दो, और ब्रेथ क्या होगी 40 किलोमीटर पर, 40 हमारी ब्रेथ है यहाँ पे, ये जो विड्थ है ये 40 है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस, ये जो है ना, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि, हाँ, किलोमीटर्स 40 के बाद। ये, यस, ये शो कर रहा है 40 किलोमीटर्स, राइट, 40 T2 माइनस T1 इसमें किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट फाउंड करना था। हाँ, तो ये डिस्प्लेसमेंट ही है, ये डिस्प्लेसमेंट ही है, ये डिस्प्लेसमेंट शो करता है। ये तो एरिया बता रखा है इसने। एरिया के बराबर ही तो है, इसने क्या बोला है, देखो यहाँ पे क्या बोला है इसने, द एरिया एनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सेस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये जो एरिया है ये किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। यहाँ से देखो दिख रहा है ना, ये अपना डिस्टेंस है, किसके बराबर आया, ये एरिया के बराबर आ गया। तो बस यही बात बता रखी है, यही इसमें इंपॉर्टेंट है, बस इसलिए इसको मैंने टिक करवा दिया पहले ही। द एरिया एनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, और ये मतलब वेलोसिटी और ये टाइम एक्सिस, इन दोनों के बीच में ये जो एरिया है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मतलब ये किसके बराबर है, इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हम है कैसे है वो बता नहीं कैसे होगा इसके इक्वल। तो ये किया, तो ये देखो, हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, हमें क्या निकालना है, हमको तो डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे हम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक पाथ तो होता है, इसके अंदर एरिया बता रखा है। अरे तो वो तो इसके बराबर आ रहा है, अब क्या करें, ये डिस्प्लेसमेंट तो ये आ रहा है अपना, ये लो, ये है, ये किसके बराबर, अगर हम देखें इसको, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो ये किसके बराबर, ये एरिया के बराबर आ रहा है, क्या करें बताओ, किसके इक्वल आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, कि ये जो एरिया एनक्लोज्ड है ना और जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों इक्वल है। तो इनके बीच में रिलेशन आ गई कि जो एरिया एनक्लोज्ड है, एरिया एनक्लोज्ड और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों इक्वल आ रहे हैं। ये तो रिलेशन हमने, हमें पता चलिए, हम तो हमारा डिस्टेंस निकाल रहे थे सीधा सीधा। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ही है ना, ये इक्वल होगा इसके। यस, यूनिफॉर्म मोशन में ये इक्वल, यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल होगा। इसमें ये टिक कर लो, ये जो मैंने टिक करवाया ना, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर मेन। और ये कैसे निकालना है, ठीक है ना, ये बस ये ध्यान रखना है कि यही मेन चीज है, कि जो एरिया एनक्लोज्ड है ये किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। कैसे होगा इस, वापस से समझाऊं, अगर मतलब डाउट है तो पूरा वापस से एक्सप्लेन करूं, आ गया। आगे ना समझ में? ठीक, आगे चलते हैं। We can also study about uniformly accelerated motion by plotting its velocity time graph. हम uniformly accelerated motion के बारे में भी पढ़ सकते हैं, किससे, velocity time graph अगर हम plot करें तो। Consider a car being driven along a straight line for testing its engine. कार के इंजन को टेस्ट करने के लिए straight line रोड पे, मतलब उसको ड्राइव कर रहे हैं हम। Suppose a person sitting next to the driver records its velocity after every 5 seconds. हर 5 सेकंड बाद वो वेलोसिटी कोई नोट करने वाला बैठा हुआ है। अच्छा, नीचे है, नीचे लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं। हर 5 सेकंड बाद वो वेलोसिटी क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। बाय नोटिंग द रीडिंग ऑफ द स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर की रीडिंग को नोट करके। स्पीडोमीटर जो स्पीड दिखाती है कि 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, तो हर 5 सेकंड में कर रहा है, हर सेकंड में नहीं कर रहा, 5 सेकंड के बाद कर रहा है। द वेलोसिटी ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एज वेल एज इन मीटर पर सेकंड एट डिफरेंट इंस्टेड ऑफ शोन बिलो, नीचे दिखा रखी है। ये मीटर पर सेकंड वाली देख लेते हैं अपन, ये भी देख लेंगे, चलो पहले ये देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ अ कार एट रेगुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, 0 सेकंड पे, 5 सेकंड पे 2.5, 10 सेकंड पे कितनी बढ़ गई, 2.5 इंक्रीज हो गई। चलो ये ले लेते हैं, ये ज्यादा इजी, ये डेसिमल में है ना, इसको ले लेते हैं।
ये होल नंबर में, ये ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, इसलिए दोनों सेम ही चीज है, कुछ भी अलग नहीं। 0 सेकंड पे क्या थी उसकी कार की जो स्पीड थी किलोमीटर पर आवर में, 0 थी। ठीक है, 5 सेकंड पे उसने नोट करी, स्पीड कितनी बढ़ गई, 9 बढ़ गई। कितना प्लस हुआ, 9 प्लस हुआ। ठीक है, अगले 5 सेकंड भी 9 ही प्लस हो रहा है, अगले 5 सेकंड में भी 9 ही बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, अगले 5 सेकंड में भी स्पीड क्या है, 9 ही बढ़ रही है। ये होता है यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, यूनिफॉर्मली बढ़ा रहे हो, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन हो गया। ठीक है, हर सेकंड में 9 बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, मैंने बाइक स्टार्ट करी तो शुरू में कितना था, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी शुरू में, 20 मीटर पर सेकंड पे मैंने चलाया। ठीक है, फिर मैंने 1 सेकंड बाद 30 मीटर पर सेकंड कर ली स्पीड। ठीक है, स्पीड को मतलब 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा ली। अगली सेकंड में मैंने 40 मीटर पर सेकंड कर ली स्पीड, अगली सेकंड में। फर्स्ट सेकंड में ये थी स्पीड, दूसरी सेकंड में थी 30 कर ली, तीसरी सेकंड में 40 कर ली। मतलब हर बार जो मैं एक्सिलरेट कर रही हूँ, कितना एक्सिलरेट कर रही हूँ, 10 का एक्सिलरेशन कर रही हूँ। मतलब मैं इसको घुमा रही हूँ ना, एक्सिलरेट करना मतलब जो हैंडल होता है राइट साइड में, एक्सिलरेटर ही बोलते हैं अपन उसको, जो एक्सिलरेटर होता है अपना राइट साइड में बाइक के, उसको 10 मीटर पर सेकंड बढ़ाती, 10 मीटर मतलब स्पीड को पहले 20 मीटर थी, 30 मीटर कर दिया, अगले सेकंड 40 मीटर कर ली, फिर 50 मीटर कर ली, फिर 60 मीटर कर ली, ऐसे। तो वो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट कर रही है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट करना। ठीक है, तो जो कि हम पॉसिबल नहीं होता, हम लोग नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट करते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट करना आसपास तो यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता। और एक ही स्पीड पे रखना, 20 की स्पीड पर, ये 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 20 की स्पीड पे ही मैं चला रही हूँ कॉन्टिन्यूस। तो वहां पे मैं एक्सिलरेट कर ही नहीं रही हूँ। जैसे 30 की स्पीड है, मैं 30 की स्पीड पे ही गाड़ी चलाती जा रही हूँ, तो एक नो एक्सिलरेशन, 0 एक्सिलरेशन है वहां पे। ठीक है ना, तो ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, वी कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन बाय प्लॉटिंग इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कंसीडर अ कार being driven along a straight line for testing its engine. Suppose a person sitting next to the driver records its velocity after every 5 seconds by noting reading speedometer velocity in car। ये यहाँ पे दिखा रखे हैं, तो ये हो गया। आगे चलते हैं। In this case, the मैं velocity time graph, हाँ समझ आ जाएगा। मुझे नहीं वो वाला समझ में नहीं आया, वेलोसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। जैसे कि हाँ ये बताओ क्या। ये एक पार्क है, इसके अंदर है ये इसके वेलोसिटी है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर की इसकी इसकी वेलोसिटी होगी, और जो टाइम है वो भी 40 मीटर पर सेकंड की मान लेते हैं, और जो डिस्टेंस है वो भी 40 मीटर ही है। तो फिर डिस्टेंस इसके हो अंदर गई, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं ना, डिस्टेंस लेना ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट लेना है। ये कर्व्ड पाथ लेना ही नहीं है, ये हम लेंगे ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट ही लेंगे। डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता नहीं, वेलोसिटी वेलोसिटी तो स्पीड ही तो होती है, तो फिर स्पीड तो इस कर्व के हिसाब से तो लेंगे ना। वेलोसिटी क्या होती है, डायरेक्शन। इसके अंदर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगी वेलोसिटी। स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड ही होती है वो, हमें साथ में डायरेक्शन जुड़ जाती है इसमें बस। जैसे कोई सर्कुलर पाथ से ऐसे मूव कर रहा है तो उसके अंदर स्पीड ही होगी, वेलोसिटी नहीं होगी। वेलोसिटी सर्कुलर स्ट्रेट पाथ लाइन में में। तो, हाँ सर्कुलर पाथ में तो स्पीड ही होगी, क्योंकि सर्कुलर पाथ हम बार बार डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। अभी देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, फिर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर ये ऊपर इस डायरेक्शन में चला गया, फिर ये इस डायरेक्शन, तो इसमें डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। जो सर्कुलर मोशन होता है इसमें भी तो डायरेक्शन चेंज होती रहती है। वेलोसिटी के अंदर स्ट्रेट ही लेना है, ये पाथ होगा, डिस्प्लेसमेंट ही होगा इसके अंदर, जब तो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम होता है। ये वेलोसिटी इनटू में टाइम है, तो वेलोसिटी तो 40 मीटर पर सेकंड की दे रही है, ठीक और है, टाइम ये और टाइम 40 मीटर्स दे, ये 8 to minus 40 10, सेकंड्स दे। टाइम 40 सेकंड कहाँ दे रखा है, 40 सेकंड मैं का है। बता रहा हूँ,
हाँ मैं बता रहा हूँ कि ना 40 मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी हो गई, अच्छा और ठीक। 40 सेकंड्स उसके स्पीड हो गई। तो स्पीड इनटू वेलोसिटी, तो 40 इंटू 40 160 हो जाएगा। 40 सेकेंड उसका टाइम हो गया, 40 सेकेंड उसका टाइम हो गया है ना, ये कह रहे हो ना, और 40 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो गई, यही तो बोल रहे हो। यस मैम। तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बताओ, 40 × 40 कर दो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। 1600। हाँ डिस्प्लेसमेंट इतना होगा 1600। अगर तुम्हें और हम वेलोसिटी दे देते हैं क्वेश्चन में, टाइम दे देते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे निकालो, सही आएगा। सही आएगा तो फिर जो डिस्टेंस होगा वो भी यही होगा, स्पीड भी उसके अंदर भी स्पीड है ना, वो ही दे रखी होगी 40। हाँ तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम भी तो हो सकता, सेम भी हो सकता। क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें दे देंगे कि डिस्प्लेसमेंट इतना है तो वेलोसिटी बताओ, डिस्टेंस इतना है तो वेलोसिटी बताओ, ऐसे देंगे क्वेश्चन, चिंता मत करो बिल्कुल भी, उसमें दे देंगे। वेलो शुरू में तो बताया था कि वेलोसिटी है ना स्पीड स्पीड है जैसी होती है, डायरेक्शन। लास्ट डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल तक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं वो डायरेक्शन हो जाती है। और है ना वो एकदम स्पीड जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं ना सेम उसी स्पीड से, स्पीड ही है ना वो होगी वेलोसिटी। राइट राइट, वही होती है, लेकिन वो एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। वेलोसिटी हम कैसे लेते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो उसके अंदर जो होगा ना वो ऐसे सर्कुलर नहीं होगा। तो इसके अंदर वेलोसिटी भी, इसके अंदर भी है ना वेलोसिटी को 40 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, और हाँ। टाइम है 40 सेकंड्स, तभी वो ही आंसर आएगा। और जब इसकी है ना स्पीड निकालेंगे, हम्म। डिस्टेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही हो गया, और ये स्ट्रेट लाइन भी नहीं है। देखो अभी मन्यू एग्जाम में देंगे ना क्वेश्चन, तो उसमें दे देंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी बताओ, ये डिस्टेंस है, स्पीड बताओ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं किए थे अपन ने, ये ध्यान नहीं है क्वेश्चन, टोटल टाइम टेकन इतना, ठीक है, एवरेज स्पीड बताओ, वेलोसिटी बताओ, तो उसमें अलग अलग दे देंगे सब। अगर वेलोसिटी पूछे तो डिस्प्लेसमेंट देंगे आपको, अगर स्पीड पूछिए तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड वो दिया जाएगा। हम तो ये समझ में नहीं आया, ये वेलोसिटी को अगर वैसे करें तो डिस्टेंस भी सेम आएगा और डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही आएगा, और हाँ जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन भी नहीं है। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। देखो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, डिफरेंस समझना है ना, तो मैं एग्जाम्पल। ये बताओ चलो मुझे, ये कह रही हूँ काम, ये, ये काम ही नहीं कर रहा। ये देखो इसके अंदर क्या है, देखो ऐसे करते हैं, ये घर है ठीक है, होम है, और ये स्कूल समझ लो, चलो ये स्कूल है ठीक है। अब हम घर से स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सीधी सीधी रोड है, लेकिन यहाँ बीच में कुछ कंस्ट्रक्शन काम आ गया, ठीक है, कुछ काम चल गया यहाँ पे, तो हम सीधे सीधे तो नहीं गए, हमें क्या है, मुड़ के हमें इस रास्ते से जाना पड़ा, ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर किया, पैदल चल के या कैसे भी गए, तो जो डिस्टेंस कवर हुआ यहाँ पे समझ लो 10
मीटर ले लेते हैं 10 मीटर, ठीक है ना। डिस्टेंस, स्पीड, स्पीड और टाइम बता दो, फिर डिस्प्लेसमेंट और है ना डिस्टेंस निकालेंगे। क्या बताएं, स्पीड और टाइम शो कर दो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, उनके अच्छा अंदर सेम आएगा। ये देखो, ये स्पीड है हमारा और टाइम है। ये पहले ये समझो इसके अंदर अंतर, कि ये डिस्टेंस यहाँ पे ही है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये मतलब ये सीधा जो रास्ता है ना, ये है 10 मीटर। तो क्वेश्चन में आपको देंगे, क्वेश्चन में तुम्हें देंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतना है, तो वेलोसिटी बताओ। डिस्टेंस से वेलोसिटी कैसे निकालोगे? अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है तो वेलोसिटी निकलेगी। स्पीड हमें दे रखी है, चलो ठीक है, हम यहाँ से चल रहे हैं पैदल पैदल, किस स्पीड से चल रहे हैं? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, समझ सपोज कर लो, पैदल या गाड़ी जैसे जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, चलो गाड़ी से ही जा रहे हैं, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो और टाइम, टाइम भी दे दो, टाइम कितना लगेगा? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो ये, तो 2 सेकंड लगेगा। तो टाइम भी दे दिया, ये लो 2 सेकंड। पता करो, चलो डिस्प्लेसमेंट बताओ मेरे को, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, निकाल के दिखाओ, यहाँ से सिर्फ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, निकाल। और वेलोसिटी इनटू टाइम। हाँ तो वेलोसिटी क्या होगी? स्पीड, प्लस डायरेक्शन ही तो होता है। स्पीड तो है 10 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन इसके अंदर बता दिए, तो इसमें जो नॉर्थ। डायरेक्शन किसकी है, डायरेक्शन जिस तरफ आप जा रहे हो, इसी की तो डायरेक्शन है, यही तो डायरेक्शन है। तो ये यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, यहाँ पे यहाँ से इस डायरेक्शन में जो जा रहे हो, ये जो वेलोसिटी होगी इस ये बताएंगे, ये वाली थोड़ी देंगे। इसमें तो स्पीड आपने ये कम करी है, ज्यादा करी है, कभी 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, वो नहीं कैलकुलेट होती है। वो वेलोसिटी ये यहाँ पे तो अलग होगी, यहाँ से स्ट्रेट जाने के लिए। वेलोसिटी है ना, हमेशा स्ट्रेट लाइन की निकाली जा सकती है। हमेशा यस, वेलोसिटी सिर्फ हम इसी की निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए ही निकलती है वेलोसिटी। वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन की ही निकलेगी। स्पीड हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि हम यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, मतलब इतना अपन डायरेक्शन कितनी चेंज करते हैं, तो वहां पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड के साथ में स्पीड होगा, और वेलोसिटी के साथ में डिस्प्लेसमेंट होगा। हमेशा स्ट्रेट लाइन की निकलेगी हमेशा वेलोसिटी, फिर कभी इसके भी अंदर लिखा टोटल रहता है कि है डिस्टेंस। ना, जो वेलोसिटी है ना वो चेंज हो जाती है जब है ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, वो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तब तो वो वेलोसिटी होगी नहीं, वो स्पीड हो जाएगी। नहीं, डायरेक्शन चेंज होती है तो क्या बोला था, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी यस मैम। चेंज होगी अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो इसके अंदर क्या है, जैसे इसके यहाँ अंदर पर। डायरेक्शन ही मान लेते हैं, ये होम से स्कूल पे जा हाँ रहे हैं, मतलब, तो हाँ फिर ठीक ये है, नहीं यहाँ पे जो भी ये डायरेक्शन है डायरेक्शन। ऊपर, तो इस पे जो वेलोसिटी होगी वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, सपोज 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और टूवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ भी लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से ये इस तरफ जाती हूँ तो इसमें ये वेलोसिटी चेंज ही होगी मेरी। अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ सिर्फ, तो भी वेलोसिटी को चेंज माना जाता है। वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ ही रहेगी। होम से स्कूल पे जा रहा है तो इसके अंदर भी तो है ना, होम से स्कूल पे जाएगा ना, ये यहाँ से इसकी वेलोसिटी अगर है ना मेजर करेंगे तब भी तो इसकी है ना जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। तो फिर तो वेलोसिटी इस रास्ते की भी निकाली जा सकती है। इस रास्ते की, इस वाले की, हाँ इसकी भी ये निकाली जा सकती है, इसकी वेलोसिटी अलग भी हो सकती है, और इसकी जो मतलब ये जो नहीं, है इसकी सेम भी हो इसके सकती होम है। वाली, ये डिस्टेंस 20 मीटर लिखा है ना आपने, हाँ, इसकी इसकी वेलोसिटी निकाली जा सकती है फिर। डिस्टेंस 20 मीटर लिखा है, इसकी कैसे निकालोगे? यहाँ पे आपने अलग अलग मतलब किस किस स्पीड से चले हो आप, और कितना कितना पूरा ट्रेवल करा है, ये तो अलग अलग स्पीड से चले हो, अलग अलग डायरेक्शन में। डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, हाँ तो जो है हाँ वेलोसिटी। वैसे, ठीक है, वैसे ले सकते हो कि यहाँ इतना ऐसे चले इस डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी ये थी, ठीक है। अब ऊपर की तरफ चल रहे हो तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, हाँ ऐसे ले लो, अलग अलग ले लो, लेते जाओ, ये लो, यहाँ पे अलग अलग वेलोसिटी होगी ये। अपन इसको मानेंगे, सिर्फ ये मानी जाएगी एक वेलोसिटी। अगर हमें निकालना है ना वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये इसकी अलग निकलेगी, इसकी अलग निकलेगी, इसकी अलग निकलेगी, इसकी अलग, इन सभी अलग अलग निकलेंगी। एक साथ निकालिए तो स्पीड से निकालना पड़ेगा, ऐसा है। Yes, sir.
वेलोसिटी को, स्पीड को तो है ना पेंसिल से भी ऐसे शो कर सकते हैं, और जो वेलोसिटी उसे स्केल से सिर्फ एक टाइम में ही बतानी पड़ेगी। यस, एक टाइम में ही बतानी पड़ेगी वेलोसिटी। ठीक है, आगे चले। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कहाँ थे हम? यहाँ पे थे। इस तरफ नहीं है। In this case, the velocity time graph for the motion of the car is shown in figure 8.6. यहाँ पे velocity time graph दिखा रखा है हमारे पास। ये रहा velocity time graph for a car moving with uniform acceleration। uniform acceleration से move कर। ये देखो, अभी समझा देती हूँ, पहले पढ़ लो बस यहाँ तक है। The nature of the graph shows that velocity changes by equal amount in equal interval of time। ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो यहाँ पे दिखा रखा है ना, मतलब 5 सेकंड में 9 इंक्रीज हो रही है, अगले 5 सेकंड में भी 9, मतलब स्पीड 9 का हम एक्सिलरेट 9 मीटर पर सेकंड एक्सिलरेशन करते जा रहे हैं हर 5 सेकंड में। तो changes by equal amount in equal interval of time. Thus, for all uniformly accelerated motion, the velocity time graph is a straight line. तो ये किसका ग्राफ है? यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का ग्राफ भी कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसे आया ये समझा देती हूँ। देखो, ये नीचे इनको टिक कर लेना, ये यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का ग्राफ है। इसके अंदर क्या है? वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे टाइम किसमें दे रखा है? सेकंड में ले रखा है टाइम। ठीक है, तो क्या है? ये 5 सेकंड, ये 10 सेकंड, ये 15 सेकंड, 20, 25, 30। यहाँ पे आप मीटर पर सेकंड भी ले सकते हो, किलोमीटर पर आवर भी ले सकते हो। इसने इसका ले लिया ताकि इजी रहे शो करने में, किलोमीटर पर आवर, और ये टाइम ये ले लिया सेकंड। ठीक है, इन दोनों के बीच में ग्राफ बना दिया। ठीक है, ये भी ले सकते हो, ये डेसिमल है तो इजी करने के लिए ये दो ले लिया, तो ताकि इजीली समझ आ जाए बच्चों को। तो 5 सेकंड में 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी थी इसकी। ठीक है, फिर 10 सेकंड में जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? 20 किलोमीटर पर आवर। क्या लिखा था यहाँ पे? नहीं, 9 बढ़ाई है ना, 20 नहीं है, 9 इंक्रीज करी थी ना। हाँ, तो 10 सेकंड में कितनी थी? कितनी हो जाएगी? 19। 10 में 9 प्लस करेंगे तो 19 हो जाएगा। फिर 15वें सेकंड में कितनी थी? हो जाएगा 19 प्लस कर लो, क्या आएगा? कितना आया था यहाँ पे? 18। पहले 9 थी, फिर 18 थी, फिर 27। तो यहाँ पे 27 कहाँ आएगा हमारा? ये देखो, 27 आ गया हमारा यहाँ। इधर आएगा 20, ये 22, ये 24, ये 28। दो दो का गैप है, ये 22, 24, ये 26, ये 28। ये देखो, ये 22 है, ये 24 है, ये 26 है, ये 28 है। तो अपना कितना है? 27। तो 27 का आएगा 26 और 28 के बीच में दे रखा है इसने। ये तो इनके लगा रखे हैं डॉट। इस तरह से सारे प्लॉट कर दिए, मतलब कुछ नहीं करा है। एक्स एक्सिस जो अपन मैथ्स के अंदर करते हैं ना, तो ये और ये इन दोनों के बीच में बना दिया ग्राफ। ठीक है, ये बन गया, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई। तो यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन की स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। इसको टिक कर लो, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ये सिंपल सी चीज है, आगे पढ़ लेते हैं। यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार। अब इसमें भी आप पता लगा सकते हो कि कार ने कितना डिस्टेंस मूव किया है, कार कितना चली है। जैसे हमने ऊपर वाले में पता लगाया था ना कि कार कितना कितना चली है, यहाँ पे ऊपर वाले में सेम यहाँ पे भी हम पता लगा सकते हैं कि जो कार है उसने कितना डिस्टेंस मूव किया है। कैसे पता लगाएंगे? देखो, ग्राफ से पता लगा सकते हैं।
The area under the velocity time graph gives the distance, magnitude of displacement. Distance मतलब displacement है यहाँ पे, क्योंकि velocity acceleration यहाँ पे distance का तो नामो निशान होता ही नहीं है. Distance सिर्फ speed में होता है. Velocity और acceleration यहाँ पे displacement ही होगा हर जगह. तो डिस्टेंस भी अगर लिखा है तो आप उसको डिस्प्लेसमेंट ही मानना है. द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड वो कितना है वो दे देगा ये मूव्ड बाय द कार इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये हमें डिस्प्लेसमेंट बता देगा, कार ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है. इफ द कार वुड हैव बीन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, द यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्मली एक तरह से वो बढ़ रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ए बी सी डी अंडर द ग्राफ. इसमें क्या है ए बी सी डी, ए बी सी डी ये तो हो जाएगा अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और एक्सीलरेशन से कर रही है तो ये पूरा आ जाएगा. ये जो हमने ऊपर पढ़ा है उसके लिए बता रहे वापस बता दूं. इफ द कार वुड हैव बीन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कार चल रही है, ये है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. देखो दोनों में डिफरेंस समझना अभिमन्यु. यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो क्या होगा कि सेम उसी से चल रही है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो गया, कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी. कॉन्स्टेंटली उसी वेलोसिटी से चल रही है 40 मीटर पर सेकंड. जैसे हाईवे पे अपन 40 मीटर पे लगा देते हैं गाड़ी को, 40 या 50 60 जो भी जैसे लगाना चाहे, ठीक है. तो कम पे चलाना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ज्यादा पे फालतू में एक्सीडेंट का वो, तो जितने पे भी लोग चलाते हैं तो 40 सपोज, फिर अब हम 40 किलोमीटर पर आगे चला रहे तो 40 किलोमीटर पे ही चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है. कुछ भी एक्सेलरेशन हम नहीं कर रहे हैं उसके अंदर. वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है. एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है. तो ये इसका तो ग्राफ ये था, हमने ऊपर पढ़ लिया. यहाँ नीचे भी इसने वापस दिखा दिया कि ये जो ए बी सी डी है ये तो क्या है, ये तो ऊपर वाले का ही है, जो ऊपर आपने पढ़ा है ना उसका है. इफ द कार वुड हैव बीन मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट वुड बी रिप्रेजेंटेड. तो जो डिस्टेंस ट्रेवल है मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा ए बी सी डी इसके द्वारा दिखाया, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं. ठीक है, ए बी सी डी इसके द्वारा डिस्टेंस दिखाया जा रहा है कि अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो. इसके आगे इसके ऊपर वाला ये तो हो गया यहाँ तक. ठीक है. सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कार इज चेंज ड्यू टू एक्सिलरेशन, हम एक्सिलरेट कर रहे हैं हर 5 सेकंड में 9 मीटर पर सेकंड का एक्सिलरेशन हो रहा है. हर 5 सेकंड में 9 मीटर पर सेकंड का एक्सिलरेशन हो रहा है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार इज चेंजिंग. तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है एक्सिलरेशन की वजह से, क्योंकि मैं एक्सिलरेट कर रही हूँ, बाइक को मैं एक्सिलरेट कर रही हूँ. तो द डिस्टेंस एज ट्रेवल्ड बाय द कार will be given by the area A, B, C, D, E under the velocity time graph. तो जो एरिया होगा अगर एक्सिलरेशन के केस में क्या होगा, A, B, C, D, E ये पूरा एरिया आ जाएगा. अब ये कैसे आया, ये पूरा एरिया कैसे आया देखो. S इज इक्वल टू एरिया ए बी सी डी ई. अच्छा इसने डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे दे दिया. एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, इसको ब्रेक कर दिया रेक्टेंगल में और ट्रायंगल में. ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया ए बी सी डी और ये हो गया ए डी ई हमारा हो गया ट्रायंगल. ठीक है, इस पूरे को दो में ब्रेक कर दिया, एक रेक्टेंगल एक ट्रायंगल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ क्या है अपनी, लेंथ इसने कौन सी लिए वही ले लो, ए बी और बी सी. ए बी इसने ले ली ए बी और बी सी, मतलब लेंथ ब्रेथ तो ए बी बी सी. ठीक है, इन दोनों में से. ठीक है, एक लेंथ होगी एक ब्रेथ होगी. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, ए डी और डीई. ए डी हमारा हो गया बेस, ए डी बेस हो गया और डीई हमारी होगी हाइट. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पे ये लिख दिया इसने. इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली, तो इसने ये लिखा है बस कि जो आपका जो डिस्टेंस आएगा ना, जो एस आएगा, ऊपर वाले की तरह इसने करके नहीं दिखाया यहाँ पे पूरा. इसने सिर्फ इतना बता दिया कि जो डिस्टेंस आएगा, अब ये क्वेश्चंस आएंगे ना वहां पे, बस उनको वहां पे यूज करना है क्वेश्चंस के अंदर. क्वेश्चन में वैसे तो डायरेक्ट आएगा नीचे. तो ये ध्यान रखना है कि ये जो है ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, डिस्टेंस है. एक लाइन को द डिस्टेंस,
ये है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इसे कार। डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। हाँ डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ही है ये, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, क्योंकि एक्सेलरेशन और इनके अंदर है ना वेलोसिटी, इनमें डिस्प्लेसमेंट का ही यूज किया जाता है, डिस्टेंस नहीं होता है इनके अंदर। डिस्टेंस सिर्फ होगा स्पीड में, सिर्फ और सिर्फ स्पीड के अंदर होता है डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस के बाद में ब्रैकेट में लिख दिया ना इसने मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, तो वो इस यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये किस केस में, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन के केस में। इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड, इसमें बताऊं क्वेश्चन कैसे आएंगे, ग्राफ प्लॉट करने के लिए आएंगे, और मतलब ये लिखवा देंगे कि इसका ये बताओ, थ्योरेटिकल बनता है क्वेश्चन यहाँ पे, सेम टू सेम ऐसे का ऐसा बताना है बस। ग्राफ बना दो, अगर ग्राफ आ गया तो ग्राफ प्लॉट करना है, और फिर जो डिस्टेंस होगा उसको ये शो करना है, ये पूरा शो करना पड़ेगा। इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म के अंदर पहले तो मैंने 9 मीटर पर सेकंड बढ़ाई, पहले 5 सेकंड में, अगले 5 सेकंड में मैंने 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा दी, अगले 5 सेकंड, मतलब अलग अलग मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ अलग अलग। इसमें तो हर बार 9 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ रही थी हर बार। इसमें मैं जो एक्सिलरेशन कर रही हूँ, कभी तो एकदम धू धू अच्छे से उसको चला दिया एक्सिलरेटर को, ठीक है, एकदम ही तेज कर दिया, कभी एकदम ही कम कर दिया, ऐसे वो हो गया नॉन एक्सिलरेशन, जो लड़के चलाते हैं ना सड़कों पे। इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्मली का पढ़ेंगे अब, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स कैन हैव एनी शेप, तो इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म में कुछ भी शेप आ सकती है, यूनिफॉर्म में तो स्ट्रेट ही आएगी, नॉन यूनिफॉर्म में टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी आ सकती है, कैसे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, ए और बी दो दिखा रखे हैं, इन दोनों को हम समझेंगे। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, ये टाइम मीटर पर सेकंड में। यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, जब हम कम करते हैं, ब्रेक लगा देते हैं या स्पीड को कम, वेलोसिटी को हम कम करते हैं, उस केस में है। यहाँ पे मैं बढ़ा रही हूँ, फिर कम कर रही हूँ, फिर बढ़ा रही हूँ, फिर कम कर रही हूँ, ऐसे ही चलाते हैं ना अपन घर के आसपास, कभी नॉन तेज कभी कम। नॉन एक्सेलरेशन है। क्या कह रहे हो, नॉन यूनिफॉर्म, हाँ, ये Non- नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी हो रहा है, कभी आप बढ़ा रहे हो कम कर रहे हो, मतलब सेम यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट नहीं कर रही है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट नहीं हो रहा। पहले 5 सेकंड में मैंने 10 मीटर पर सेकंड करी, अगले 5 सेकंड में मैंने 5 मीटर पर सेकंड और बढ़ा दी, मतलब 15 कर दी। फिर अगले 5 सेकंड में मैंने 10 बढ़ा दी, पिछली बार मैंने 5 बढ़ाई थी, मेरी स्पीड मान, वेलोसिटी 5 बढ़ाई थी, ठीक है। अगले में मैंने क्या है, अपनी वेलोसिटी को कितना बढ़ा दिया, अगले में मैंने उसको इंक्रीज कर दिया, 10 इंक्रीज कर दिया, फिर मैंने 15 कर दिया, फिर अगले में 20 कर दिया, मतलब अलग अलग उससे मैं कर रही हूँ। डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूँ या समझ में आ गया। डायग्राम से। नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, चलो बता देती हूँ। नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन के अंदर क्या हो जाएगा, दोनों ही बता देती हूँ, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, ठीक है, पहले यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन समझो। यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन के अंदर क्या हो जाएगा, सपोज पहली सेकंड के अंदर मैं कितना चल रही थी, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही हूँ, ठीक है। अगले 1 सेकंड के अंदर मैं 20 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गई, 10 से मैंने 20 एक्सिलरेट करा, कितना एक्सिलरेट करा मैंने, जो हैंडल था, जो एक्सिलरेटर था, मैंने उसको ऊपर की तरफ कर दिया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इतना मैंने अच्छा। प्लस किया। फिर अगली बार वापस मैंने 10 का एक्सिलरेशन दिया, 10 का वापस एक्सिलरेशन दिया मैंने, तो मेरी अभी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है, अगले सेकंड में। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, +10 प्लस, हर बार 10-10 की मैं जो वेलोसिटी है इंक्रीज कर रही हूँ, मतलब 10-10 की स्पीड ले लो, इजी समझने के लिए स्पीड बोल देते हैं, टीचर्स भी समझाते हैं ऐसे ही बोल देते हैं। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड हम बढ़ा रहे हैं हर सेकंड पे, 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन आ गया अच्छे से समझ में। यस जैसे मैम। जैसे चलो एक एग्जांपल भी दे देती हूँ, जैसे बॉल है हमारी, तो बॉल हमारी नीचे की तरफ जाती है ना, तो 9.8 मीटर पर सेकंड होती है ग्रेविटी, लेकिन हम 10 ले लेते हैं, ठीक है ना, इजी के लिए, तो हम 10 लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम भी 10 मीटर पर सेकंड लेते हैं कई बार, ठीक है। तो और उसमें एग्जाम में दे भी देते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड आप ले सकते हो।
तो ये बॉल है, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट हो रही है, ये जो बॉल है ये यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट हो रही है। हर सेकंड इस पे कितना लग रहा है, 10 मीटर पर सेकंड ये लग रहा है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटी है वो 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इसको खींच रही है। हर सेकंड कितना एक्सिलरेशन हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा इसका 20 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड जो एक्सिलरेशन हो रहा है इस बॉल का, जो बॉल को खींच रही है नीचे की तरफ, वो 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होता जा रहा है। प्लस हो गया ना 10 मीटर पर सेकंड। ये यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड का एग्जांपल है। बॉल नीचे गिरती है ना, ये यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का एग्जांपल है। नॉन यूनिफॉर्म स्टार्टिंग में बताया था ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन नहीं बताया था, एक्सिलरेशन ही बताया था। यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का एग्जांपल है। क्योंकि इसके अंदर देखो जो ये होती है ना 9.8 मीटर पर सेकंड, ये तो होती है ग्रेविटी। ग्रेविटी इसी में होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड बोला जाता है, 9.8 मीटर थोड़ी होता है। तो हर अच्छा सेकंड में इतना एक्सिलरेशन हो रहा है, हर सेकंड में। तो ये यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का है। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन बता देती हूँ वापस से। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे कि यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन में क्या होगा, कोई भी कार है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, शुरू में फर्स्ट सेकंड में तो क्या है, 10 मीटर पर सेकंड इतने की स्पीड से चल रही है, ठीक है, वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, अगले एक सेकंड के अंदर क्या हुआ, मैंने कितनी बढ़ाई, 5 बढ़ा दी, +5 कर दिया, तो कितना हो गया, 15 ओके मीटर पर सेकंड चलने लग गई। 5 मीटर पर सेकंड मैंने इंक्रीज किया। अगली बार मैंने 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर दिया, मतलब जो एक्सिलरेशन दिया ना मैंने, वो 10 मीटर, 10 इतना एक्सिलरेशन, तो कितना हो गया, ये 25 हो गया। तो मतलब 25 पे पहुंच गई अगली बार। फिर मैंने वापस कितना दे दिया, मैंने 8 का दे दिया अब इस बार। इस बार मैंने एक्सिलरेशन दे दिया 8 का, 8 मीटर पर सेकंड, इतना ही एक्सिलरेट किया मैंने। ठीक रिटार्डेशन। है, नहीं रिटार्डेशन तो नहीं होगा, प्लस इसमें प्लस ही तो होगा, 28 में प्लस कर दो 8, 8 प्लस कर दो कितना हो गया, 33 हो जाएगा ना, 33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अलग अलग देखो, यहाँ पे मैंने 5 का एक्सिलरेशन दिया, यहाँ पे मैंने 10 का एक्सिलरेशन दिया, यहाँ पे मैंने 8 का एक्सिलरेट कर रही हूँ मैं। ब्रेक लगाऊंगी तो रिटार्डेशन होगा, ब्रेक लगाएंगे या फिर उसको एक्सिलरेटर को अपन नीचे करते हैं ना, तो रिटार्डेशन। अगर एक्सिलरेशन को ऊपर कर रही हूँ, यहाँ पे ऊपर करते जा रही हूँ ना, यहाँ पे 8 बढ़ाया, यहाँ पे 5 बढ़ाया, यहाँ 10 का एक्सिलरेशन, यहाँ पे 8 का एक्सिलरेशन। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। वहां पे 10 10 10, हर टाइम में मैं हर सेकंड में 10 10 10 का एक्सेलरेशन दे रही थी। यहाँ पे जो मेरा एक्सेलरेशन तो अलग अलग है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आ गया समझ में अच्छे से? यस मैम। अब आगे चलते हैं, आज कहाँ तक पढ़ेंगे। तो ये जो हमारे ग्राफ हैं, ये हमारे हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ है हमारे। क्योंकि कभी भी अपन कुछ भी कितना भी एक्सेलरेट करते जा रहे हैं अपनी मन मर्जी से, ठीक है ना, जो अपन गाड़ी चलाते हैं ना अपने घर के आसपास, वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, उस पे अपन एक्सेलरेशन कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम ज्यादा ये कर। वाला मिस का ये एग्जांपल है ना, ये इसका ए वाला, ये है ना यूनिफॉर्मली है या फिर नॉन यूनिफॉर्मली? नॉन यूनिफॉर्म, ये ए भी नॉन यूनिफॉर्म है, बी भी नॉन, देखो ना यहाँ पे, यहाँ पे 1 सेकंड में आप यहाँ से देख लो, 1 सेकंड के अंदर कितना चल रहे हैं, कितना है 1 सेकंड में, इसमें इन्होंने पॉइंट्स देख लेते हैं, कितना है 10, ये 12 होगा, ये कितना होगा 14, ये 16 है ना। तो 16 एक पहले सेकंड में लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट सेकंड में आप किस पे हो, 16 मीटर पर सेकंड पे हो। ठीक है, अगले सेकंड में आप कहाँ पे हो, देखते हैं अगले सेकंड में। अगले सेकंड मैम में ये 16 पे तो ये पॉइंट दे रखा है, कहाँ, वैसे तो ये वैसे तो ये 17 पे है ना। 17 पे कहाँ, हाँ 16 से थोड़ा सा ऊपर, हाँ 17 ही ले लो, इन दोनों के बीच में है, मतलब 16 से थोड़ा सा ऊपर है।
16 ले लो या 17, थोड़ा इजी रखने के लिए। ये देखो एक मिनट, इजी करने के लिए अपन क्या ले लेते हैं इसको, ये देखो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट गए ऊपर, 16 है, 16 से थोड़ा सा ऊपर है, हल्का सा, ठीक है ना। तो चलो 17 ले लेते हैं, ठीक है। 17। तो पहली सेकंड में 17 मीटर पर सेकंड का होगा, ठीक है। अगली सेकंड में देखो, अगली दूसरी सेकंड में कितना हो रहा है, इसका भी ले लेते हैं एग्जैक्ट कितना हो रहा है। दूसरी सेकंड में कितना हो रहा है, यहाँ से दूसरा में थोड़ा सा इससे कम है, 12, 13 ले ले फिर, 13 ले यस ले, मैम। ठीक है। अगली सेकंड में हमारा हो रहा है 13 मीटर पर सेकंड, 13 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट तो नहीं हो रहा, डिक्रीमेंट हो रहा है। कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, और 17 का से 13 पे आ 4 गए, तो 4 का। चलो यहाँ पे 4 का डिक्रीमेंट। अगली तीसरी सेकंड में देखते हैं, 10 और है 10 का हो रहा है, तो 10 का हो रहा है, तो कितना हुआ, 3 का हुआ ना डिफरेंस, 3 का। यस तो मैम। ये देखो अलग अलग, ये जो यस रिटार्डेशन जो हो रहा है ना, मतलब अलग dx अलग हो रहा है। अलग अलग हो रहा है ना, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के दोनों, ठीक है। इसलिए इस तरह के यूनिफॉर्म का तो हमेशा स्ट्रेट बनेगा, बिना सोचे समझे। यूनिफॉर्म चाहे मोशन हो, यूनिफॉर्म चाहे एक्सिलरेशन हो, उनका एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी इसी तरीके से। ये नॉन यूनिफॉर्म के बनेंगे आड़े टेढ़े, नॉन यूनिफॉर्म के, क्योंकि हम कैसे भी चला सकते हैं बाइक, हमारी मर्जी है। हम ऐसे चला रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, फिर कम कर रहे हैं, फिर बढ़ा रहे हैं, फिर कम कर रहे हैं। यहाँ पे हम कम 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 करती जा रही हूँ मैं, तो वो अपने ऊपर है। कितना है, एक मिनट, सबके क्वेश्चन आंसर आ गए। तो चलो इसको यहाँ तक पढ़ लेते हैं, आज ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। Figure 8.7 shows a velocity time graph that represents the motion of an object whose velocity is decreasing with time. इसके अंदर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ए वाले में वेलोसिटी कम 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 होती जा रही है, ठीक है, टाइम के साथ। पहले सेकंड पे यहाँ कुछ वेलोसिटी थी 16, 17, फिर दूसरे सेकंड पे कितनी होगी, 14 हो गई, तीसरे सेकंड पे, मतलब कम कम होती जा रही है, कहने का ये मतलब, ठीक है। Figure 8.7b shows the velocity time graph representing the non-uniform variation of velocity of the object with time. Non-uniform variation है, कभी बढ़ रही है velocity, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। सीधा सिंपल सा। ग्राफ्स तो सारे बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। एक्टिविटीज 8.9 ये अपन कल करेंगे, एक्टिविटी 8.9 और 8.10, और फिर ये क्वेश्चंस, ये सब हम कल करेंगे, ठीक है। आज यस बस मैम। यही, ठीक है ना अभिमन्यु। यस मैम। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो, मैं आशा करती हूँ, होप करती हूँ कि जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगी। सो प्लीज गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियोस, hit the like button, please share and subscribe my channel. Thank you, have a nice day.